कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लास में स्वागत। सभी विद्यार्थी आज की वीडियो में इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पार्ट 9 लॉकडाउन के कारण हो गया है। इससे पहले ये चैप्टर नंबर 10 था। एक चैप्टर इसमें कम कर दिया, उसके कारण इसका अब नंबर 9 है। तो इस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CHCl3। इसको क्लोरोफॉर्म के नाम से जाना जाता है। बड़ा ही फेमस कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसकी बात करें, इसका नाम क्लोरोफॉर्म और सूत्र होता है इसका CHCl3। यदि IUPAC नेम की बात करें इसकी, तो यहाँ देखेंगे ट्राईक्लोरो, है ना, ट्राईक्लोरोमेथिन, यानी 3 क्लोरीन लगे हुए हैं तो ट्राईक्लोरो और 1 कार्बन है तो ट्राईक्लोरोमेथिन इसका नाम है। आज हम कल की जो हमारी क्लास थी, कल की क्लास में हमने क्लोरोफॉर्म में प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आज हम बड़ी ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं, है ना। कई बार आ जाता है कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस अभिक्रिया से क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म कुछ भी बना सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है ना। तो यानी हेलोफॉर्म इसलिए नाम दिया गया है कि हेलोजन के कोई भी कंपाउंड इससे, अर्थात ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म कुछ भी बना सकते हैं इस अभिक्रिया से। चलिए तो चलते हैं आज की इस ऑनलाइन क्लास की ओर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी कंपाउंडों द्वारा इसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इसमें खासकर 3-4 चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है। सबसे पहले इथाइल अल्कोहल, ठीक है, क्लोरीन और NaOH, ये 3 आपके पदार्थ बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद यदि अल्कोहल की जगह आप एसीटोन भी ले सकते हैं, तब भी आप क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं, आयोडोफॉर्म बना सकते हैं, ब्रोमोफॉर्म बना सकते हैं। चलिए तो चलते हैं इस ऑनलाइन क्लास की ओर। सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर एथाइल अल्कोहल लेते हैं। एथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3CH2OH। ये इथाइल अल्कोहल। तो आप कहेंगे ये अल्कोहल क्या होते हैं? एल्काइल ग्रुप से सीधे जुड़े OH ग्रुप कहलाते हैं अल्कोहल। अब इन अल्कोहल की अभिक्रिया सबसे पहले हम क्लोरीन और NaOH से कराते हैं, ठीक है ना। किस से? क्लोरीन और आपका NaOH से कराते हैं, प्लस NaOH से जैसे ही कराते हैं इसकी अभिक्रिया, तो ज़रा देख लेंगे। मैंने जैसा कि अभी वीडियो में बताया था कि सब इथाइल अल्कोहल, क्लोरीन और NaOH लेते हैं। इन तीनों को ले करके इसकी अभिक्रिया, ठीक है, सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर CH3CHO। इसका नाम होता है एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड बनता है, प्लस क्लोरीन बनती है, ठीक है। यहाँ से CH3CH और ये वाला O, CH3CHO बनता है। और इस CH3CHO के साथ साथ आपका NaCl बनता है और जल का मॉलिक्यूल बनता है। ध्यान देंगे, जब एथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया क्लोरीन और NaOH से कराई जाती है तो एसीटल्डिहाइड बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है और जल का मॉलिक्यूल बनता है। इस रिएक्शन को बैलेंस करते हुए हम यहाँ ज़रा देखेंगे, यहाँ पर यदि ज़रा देखें कि यहाँ पर Cl कितने हैं, तो Cl यहाँ पर 2 हैं। तो Cl को बैलेंस करते हुए यहाँ पर लगा दी हमने 2, तो 2NaCl हो गया। अब 2NaCl इधर हो गया RHS में, तो RHS की तरफ भी हमने Na कंप्लीट किए, तो यहाँ पर आपके Na भी आपके ये हो गए। अब ज़रा देखेंगे क्या हमारे हाइड्रोजन कंप्लीट है, तो जहाँ देखेंगे 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8 हाइड्रोजन है। इधर देख लेंगे हाइड्रोजन 3 आपके ये हो गए और 2 5, है ना। तो चाहिए हमको 8, तो 8 लगाने के बाद में हमारे यहाँ पर हम 2 लगा सकते हैं। तो देखेंगे 2 दूनी 4, 4 और 3 7 और 1 8। आपके इधर और इधर हाइड्रोजन दोनों तरफ रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। देख लेंगे दोबारा से कार्बन 1 और 1 2, तो कार्बन आपका 1 और 1 2।
हाइड्रोजन देखेंगे 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 2 ये 8। यहाँ पर देखेंगे 3 और 1 4, 4 और 4 ये हो गए 8। अब देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखेंगे 1 और 2 ये 3 हो गई, 1 ऑक्सीजन ये है और 2 ऑक्सीजन ये हो गई 3। अब Na देखेंगे Na 2 हैं तो Na 2 हैं, Cl यहाँ पर देखेंगे 2 हैं तो Cl 2 हैं। रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। आगे चलते हैं, यहाँ से ही इस CH3CHO को ले लेते हैं। इस CH3CHO को हमने ले लिया। अब CH3CHO को ले करके क्लोरीन और NaOH से ही क्रिया कराते हैं, लेकिन इसकी मात्रा जो रहती है वो थोड़ी अलग रहती है, यानी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं हम। CH3CHO प्लस Cl2 प्लस NaOH, अधिक मात्रा में मैंने बोला है, थोड़ी इससे मात्रा अलग रहती है। तो यहाँ पर इसको जो अनुपात रहता है वो 3 अनुपात में लेते हैं इसको, 3 आपका Cl2 है ना। तो एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है CCl3CHO, इसका नाम है क्लोरल। क्लोरल आपका कंपाउंड बनता है और वही आपका NaCl बनता है और आपका H2O बनता है। ओके, अब यहाँ देखेंगे आपके इधर 3 दूनी 6, आपका ऑलरेडी 3 दूनी 6 आपके क्लोरीन है, और इस क्लोरीन को इधर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम जैसे हमने पिछली वाली रिएक्शन में किया था उसी प्रकार यहाँ पर हम लगा सकते हैं 3NaCl। 3 आपके Na यहाँ तैयार हो गए तो Na 3 ही लगा लेते हैं यहाँ पर ही, यहाँ पर भी आप 3 लगा लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमने CH3CHO लिया था, इस CH3CHO प्लस 3Cl2 ले लिया हमने, प्लस 3NaOH ले लिया, तो यहाँ पर CCl3CHO, इसका नाम मैं लिख देता हूँ एक बार, याद नहीं रहे तो आप लोगों को। इसका नाम है क्लोरल, क्लोरल के नाम से आप जाना जाता है ये। तो ये क्लोरल और यहाँ पर 3NaCl। अब ज़रा देख लेंगे रिएक्शन को वैसे ही बैलेंस करते हुए, यहाँ पर ज़रा देखेंगे है ना, या हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर कितने लगा देंगे, 3 दूनी 6। देख लेंगे एक बार, कार्बन आपके 2 हैं तो कार्बन आपके वही 2 मौजूद हैं। अब देखेंगे आपका हाइड्रोजन 3 और 1 4, 4 और 3 7। यहाँ पर ज़रा देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, आपका CCl3CHO, एक हाइड्रोजन ये है और आपकी 3 दूनी 6 और 1 7 आपके हाइड्रोजन पूरे हो गए। अब देखेंगे ऑक्सीजन आपका 1 है और 3 ये है, 4 ऑक्सीजन हो गए, 1 ऑक्सीजन ये है और 3 ऑक्सीजन ये हैं आपके पूरे हो गए। क्लोरीन देखेंगे आपके, क्लोरीन 3 ये हैं और 3 ये 6 हो गए। यहाँ पर 3 दूनी 6, रिएक्शन बैलेंस है। अब इस क्लोरल की क्रिया CCl3CHO की अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया फिर आपका NaOH से कराते हैं, NaOH से कराते हैं। जैसे ही इसकी क्रिया NaOH से कराएंगे तो ज़रा देखेंगे ये वाला आपका H यहाँ लग जाएगा, तो आपका बन जाएगा CHCl3, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। और आगे जा कर के आपका जो बन जाएगा है ना, क्या बनेगा, H है ना, COONA, HCOONA आपका बन के क्या हो जाएगा भैया, तैयार हो जाएगा। अब ज़रा देख लेंगे, इसका नाम यही हमें बनाना था, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, और इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। ओके, इस तरह से है ये रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को हम क्या करें, फाइनली रिएक्शन बनानी है हमको, तो देख लेंगे इस CH3CHO से ये CH3CHO कैंसिल हो जाएगा। ओके, इस CCl3CHO से ये CCl3CHO कैंसिल हो जाएगा। अब ज़रा देख लेंगे इसके अलावा क्या कोई और कुछ कट रहा है, यदि और कुछ कटता है तो ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे, फिर इसको फाइनल लाएंगे, इस लाइन में LHS के आगे लिखते हैं, तो यहाँ पर CH3CH2OH प्लस यहाँ पर देखेंगे 3 Cl2 ये हैं और 1 Cl2 ये, 4 Cl2 लिख लेंगे इसको मिला करके। NaOH आपकी 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 1 6, 6 NaOH साइन ऑफ एरो। आगे चलते हैं, CHCl3 क्लोरोफॉर्म यही हमको बनाना था। आगे देखेंगे NaCl आपके 3 और 2 5 NaCl ये लिख लेंगे, 5 NaCl प्लस आगे चलते हैं HCOONA प्लस
आपका H2O 3 और 2 5, 5H2O आपके 5H2O। इस तरह से ये हमारी फाइनल रिएक्शन आई है निकल के। क्या रिएक्शन आई है निकल के, ज़रा देख लेंगे एक बार। CH3 CH2OH प्लस 4Cl2 प्लस 6 NaOH साइन ऑफ एरो CH प्लस 5 NaCl HCOONA HCOONA प्लस 5H2। तो हमें जो क्लोरोफॉर्म बनाना था वो हमने बना के तैयार कर लिया है। तो ये आपकी हेलोफॉर्म अभिक्रिया है, क्लोरोफॉर्म। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? मैंने डेफिनेशन पहले इसलिए नहीं लिखाई ताकि आप उसको रटें नहीं, बल्कि जो हमने रिएक्शन यहाँ पर लिखाई है उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन इसकी लिखें, है ना। इसको लिखें, अभिक्रिया को कैसे लिख सकते हैं। यहाँ मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि जब C2H5OH, इसको कहते हैं एथिल अल्कोहल। देखिए C2H5OH इसको कह सकते हैं। जब C2H5OH की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ NaOH या इसकी जगह हम KOH भी ले सकते हैं, NaOH या KOH के साथ कराई जाती है तो हेलोफॉर्म का मतलब यहाँ मैं सीधे लिख देता हूँ क्लोरोफॉर्म ब्रैकेट में लिख देता हूँ CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है तो इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन होगी कि जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ NaOH या KOH से कराई जाती है तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। अब इसी अभिक्रिया द्वारा हम आयोडोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, ज़रा ध्यान देंगे। इसकी जगह जहाँ जहाँ Cl2 आया है, ठीक है, इसी अभिक्रिया में जहाँ जहाँ आपका Cl2 आया वहाँ आपको क्या करना है, I2 करना है। फॉर एग्जांपल के लिए, आई होप आपने ये लिख लिया होगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसका I2, ठीक है। अब वहाँ पर आपके यहाँ पर कितने I2 लिए थे हमने, Cl2 2 लिए थे। तो यहाँ पर ज़रा देखेंगे Cl भाई आपके 2 हैं तो I2 आपके 2 ले लिए। अब जैसे यहाँ पर CH3 CHO यहाँ पर NaCl बना है, इसकी जगह आपका बन जाएगा NaI यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद में CH3, फिर इसकी जगह हम यहाँ पर हमने आपका Cl2 लिया है, यहाँ पर आप I2 ले सकते हैं हम, ठीक है। अब उसके साथ में जहाँ Cl3 आया है तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, CCl3 CHO जो आया है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं CI3 CHO हम लिख सकते हैं इसको, प्लस NaCl की जगह यहाँ लिख सकते हैं NaI। इसी प्रकार आगे चलते हैं। CCl3 जैसे हमने लिया है तो इसकी जगह CI3 लिखते हैं हम, I3 CHO प्लस NaOH साइन ऑफ एरो CI3 है ना, HCOONA। अब यहाँ पर 4Cl2 की जगह 4I2 कर लेंगे। इसकी जगह आपका CHI3, फिर यहाँ पर आपका वही NaI HCOO5NO। अभी इस अभिक्रिया का नाम हम ये लिख सकते हैं, है ना, क्लोरोफॉर्म। अब यहाँ पर अब इसके अभिक्रिया द्वारा हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, आयोडोफॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे, सूत्र क्या होगा, CHI3। अब हम आयोडोफॉर्म की ये लिए डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जब
है ना, जब C2H5OH की अभिक्रिया I2 के साथ कराई जाती है, I2 के साथ कराई जाती है ना, जब C2H5OH की अभिक्रिया I2 के साथ NaOH या KOH से कराई जाती है तो यहाँ पर ब्रोमोफॉर्म, इसकी जगह आ जाएगा, पूरे की जगह क्रोमोफॉर्म की जगह अब आ जाएगा ब्रोमोफॉर्म प्राप्त होता है। ब्रोमोफॉर्म यानी CH3 ब्रोमोफॉर्म प्राप्त होता है, तो इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार हम आयोडोफॉर्म में, यहाँ पर आयोडोफॉर्म हम बनाया है हमने, अब हम इससे ब्रोमोफॉर्म भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जब एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया I2 के साथ I2 के NaOH या KOH से कराई जाती है तो आपका आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए ये दोनों ही रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। पहले आप क्लोरोफॉर्म लिखे हैं हेलोफॉर्म द्वारा, फिर आयोडोफॉर्म, दोनों मैंने बना दिया है। बस आयोडोफॉर्म में क्या चेंज करना है, जहाँ से जहाँ Cl2 मैंने लिखा था वहाँ आपको I2 करना है। ओके, इस प्रकार से इस रिएक्शन को कर लेंगे आप, और इसको आई होप आप लिख लेंगे। नेक्स्ट अगली रिएक्शन में लिखा रहा हूँ कि अगली रिएक्शन में आप मेथेन से क्लोरोफॉर्म कैसे बना सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान देना है आपको। ज़रा मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ एक बार। मेथेन से क्लोरोफॉर्म, देखिए सबसे पहले हम CH4 लेते हैं, CH4 की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं। तो यहाँ पर ये आई होप ये सूर्य का प्रकाश होता है ना, पहले भी कराई है मैंने रिएक्शन, CHCl3 बनता है, CH3Cl प्लस आपका HCl, है ना। अब मैंने आपको ये जो रिएक्शन है ना वो इससे पहले करा रखी है, तो आप लोग क्या करेंगे, इस रिएक्शन को डायरेक्ट मैं एक बार लिख देता हूँ इसकी। देखिए यहाँ पर इसको ना लिख करके मैं सीधे सीधे लिखवा देता हूँ आपको। क्या लिखवा देता हूँ कि यहाँ पर जब Cl2 की अभिक्रिया, तो हमें बनाना है, देखिए क्या, क्लोरोफॉर्म, है ना, या आपका CHCl3 बनाना प्लस आपका HCl बनाना है ना, HCl बनेगा ही आई होप। तो देख लेंगे यहाँ पर आपका Cl2 है और ये आपका क्लोरोफॉर्म आपको बनाना है, यहाँ पर CHCl3 बनाना है, ध्यान देंगे। तो Cl आपके 3 हैं, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 3/2। ओके, 3 नहीं, यहाँ पर 3 और 1 4 हैं, तो 4 Cl2 हम ले सकते हैं। यहाँ पर कितने, 4 Cl2 ले लेंगे। तो ज़रा देख लेंगे 4 Cl2 इसमें देखेंगे तो आपका CH एक आपका और Cl3 कितने चाहिए हमको, कितने चाहिए हमको, CHCl3 4 Cl चाहिए। तो देखिए 4 दूनी 8 हो गए यहाँ पर, और हमको चाहिए 4, तो यहाँ पर 2 लगा सकते हैं, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 है। यहाँ देखेंगे भाई C 1 है तो C 1 है, C 2 दूनी 4 और 3 और 1 4। H कितने हैं, H आपके कितने हैं, ज़रा देखेंगे, यहाँ 4 हैं और वहाँ पर 2 हैं, तो एक आपका और बना सकते हैं हम, H2A, ये भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना। कार्बन आपके देखेंगे, कार्बन कितना है इसमें, 1 है, कार्बन 1 है। हाइड्रोजन देखेंगे 4 हैं, तो हाइड्रोजन ज़रा देखेंगे 2 और 1 3 और 1 4। क्लोरीन आपका देखेंगे 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्लोरीन 3 और 1 4। तो इस तरह से हम ये मेथेन से भी क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं, बट स्टेप ये चौथे स्टेप में प्राप्त होता है, मैंने लिखवा रखा है ना। तो आप नोट कर लेना इसको। आज की वीडियो में हम इतना ही, फिर अगली वीडियो में आप लोगों को इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, 1% इथाइल एल्कोहल डाल करके पूरा ऊपर तक भर के और काला कागज़ लपेट करके क्लोरोफॉर्म की बोतलों को क्यों रखा है, ये सारे क्वेश्चनों का जवाब देंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।